हेगल की तस्वुर तारीख़ पर बहुत सारे एतराज़ात किए जा सकते हैं और ख़ुसूसन ये एतराज़ात उस दौर में ज़्यादा सामने आए जब इंसान ने जौहरी हथियारों पर कमांड हासिल कर ली, जौहरी हथियारों पे तसल्लुत कर लिया। और अगर ये कहा जाए कि हर आने वाला तारीख़ का स्टेज जो है वो पिछले स्टेज से बेहतर होता है या पिछले मरहले से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है, ये बात एक हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आज के दौर में जो हथियार हैं, आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, आज के दौर में जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आज के दौर में जो मशीनें हैं, वो माजी के मुकाबले में बहुत तरक्की याफ्ता हैं। लेकिन जौहरी दौर में अगर ममालिक के दरमियान कशीदगी होती है और उस कशीदगी के नतीजे में कोई जंग होती है, उस जंग के नतीजे में जो तबाही होती है, सवाल ये पैदा होता है कि उस तबाही को तरक्की से ताबीर किया जाएगा या उस तबाही को इंसानियत या ख़ात्मे से ताबीर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे 60 की दहाई में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी थी और एक मरहले पे ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक न्यूक्लियर जंग में मुलविस हो जाएगी और सब कुछ फना हो जाएगा, तो अगर वो जंग छिड़ जाती और दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की वजह से बड़े पैमाने पे तबाही आती, तो हेगल का तस्वुर तारीख़ के हर आने वाला स्टेज एडवांस है, उसकी क्या हैसियत होती। आज भी यही बात है। खाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान की अगर न्यूक्लियर जंग हो जाए और उसके नतीजे में जो न्यूक्लियर विंटर आए, उसमें 1 अरब से ज़्यादा इंसान मर सकते हैं। कुर्राए अर्ज़ के कई ममालिक उससे मुतासिर हो सकते हैं। और अमेरिका जिसके पास तकरीबन 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और रशिया जिसके पास तकरीबन 7000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर इनकी कोई आपस में लड़ाई हो जाती है तो पूरी इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 1980 की दहाई में अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास इतने हथियार थे कि वो दुनिया को 2 दफ़ा आसानी से तबाह कर सकते थे कुछ अंदाज़ों के मुताबिक। तो एक तो बुनियादी तौर पर यह है कि हर अगर स्टेज तरक्की याफ्ता है तो कोई अगर तबाही होती है इस तरह जंगों में, तो उस स्टेज को फिर क्या नाम दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब पहली जंग अजीम हुई और लोगों ने देखा कि यूरोप ने जो 1810 से लेकर मोर और लेस 1910 तक जो किसी हद तक पीस इंजॉय किया और उसमें तरक्की हुई, उसमें सरमायादारी आगे बढ़ी, उसमें बड़ी तादाद में शहर बने, लेकिन जब पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में जब बड़े पैमाने पे तबाही हुई, जब फ्रांस में बड़े पैमाने पे तबाही हुई, बेल्जियम, पोलैंड और बहुत सारे ममालिक नाजी ऑक्यूपेशन में चले गए और वहाँ बड़े पैमाने पे तबाही हुई, तो इंसान ने जो कुछ 100 साल में तामीर किया था वो लम्हों में ख़त्म हो गया। और उसकी वजह से कई फ़िलोसॉफ़िकल सर्कल्स में मायूसी आई। एग्जिस्टेंशलिज़म को भी कहा जाता है कि ये उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के यूरोप के हालात थे। तो एक तो हेगल के तस्वुर तारीख़ पर यह सवाल उठाया जा सकता है। दूसरा, हेगल का तस्वुर तारीख़ खुसूसन वो माहिरीन, खुसूसन वो एकेडमिक जो जंगल की ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं कि वो उसमें लॉलेसनेस थी, उसमें हर बंदा दूसरे बंदे से लड़ रहा था, उसमें किसी की जानो माल महफूज नहीं थी। अब तक की जो इल्म बशरियात के बहुत सारे माहिर हैं, उनका ख्याल ये है कि उन्होंने कदीम कबीलों को मौजूदा इंसान के बरक्स बहुत ज़्यादा अमन पसंद पाया। दुनिया में कई ऐसे कबाइल हैं जहाँ पर हथियार ही नहीं हैं। हमारी मोहनजोदड़ो की मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ पे जेलें नहीं होती थी, वहाँ बड़े पैमाने पे हमें कोई हथियार नहीं मिले। इसी तरह पापुआ गिनी, न्यू गिनी और दुनिया के बहुत सारे इलाकों में जहाँ कबाइल आज भी रह रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि जंगो जदाल क्या होता है, ये झूठ फरेब मक्कारी क्या होती है। ये तो जदीद सरमायादारी की, कई नाक़िदीन के ख्याल में ये जदीद सरमायादारी की पैदावार है कि जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए हैं। तो एक सवाल जो हेगल ये कहता है या हेगल को जो लोग तशरीह करते हैं हेगल के ख़यालात की, और वो जब ये बहस करते हैं कि देखें जी, जो जंगल की ज़िंदगी थी वहाँ लाक़ानूनियत थी, उसके बाद आमरियत आई, आमरियत ने जो है वो प्रोटेक्शन फराम किया, और आमरियत और लाक़ानूनियत के कॉम्बिनेशन यानी थीसिस और एंटीथीसिस से एक नया
पॉलिटिकल सिस्टम हमारे से वजूद में आया है, जो डेमोक्रेसी, जिसमें आमरीत के भी कुछ नकूश हैं, यानी आपको अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है। आपकी फ्रीडम वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ किसी और की फ्रीडम मुतासिर हो, लेकिन आपको फ्रीडम भी है कि जो लोग कवानीन बनाते हैं उनको आप मुंतखब करते हैं। तो जो नाक़िदीन या जो उल्मा, मगरिबी उल्मा हेगल के तसव्वुर तारीख़ की तशरीह करते वक्त मिसाल देते हैं जंगल की, और जंगल की ज़िंदगी को वो लॉलेसनेस से ताबीर करते हैं, और लाकानूनियत से वो ये मुराद लेते हैं कि हर बंदा दूसरे बंदे से लड़ रहा था, हर बंदा दूसरे बंदे से लड़ाई कर रहा था। तारीख़ी तौर पे हमें इसके हक़ाइक़ नहीं मिलते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास पहुँचा है तो लोगों ने उसको खाना दिया है, लोगों ने उसको इज़्ज़त दी है, लोगों ने उसको तहाइफ दी हैं, और क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके साथ जितने ये चोर डकैत गए थे, ये उनके कानों में पड़े बुंदे जो सोने के थे, इनकी नज़र उन पर थी। तो ये चोरी चकारी जदीद मगरिबी समाज में ज़्यादा है बनिस्बत उन कबाइल के। दुनिया में कई ऐसे कबाइल हैं जहाँ लोग गा के लड़ते थे, वैसे लड़ाई नहीं होती थी, गुस्से का इजहार भी इंतहाई शुस्ता होता था। तो हेगल के तसव्वुर तारीख़ पर ये बुनियादी एतराज़ात हैं, और इन एतराज़ात पर बहुत सारे नाजरीन, बहुत सारे नाक़िदीन गौर व फ़िक्र करते हैं, और उस पर बहस व तमहीज़ भी जा रही है, और यकीनन किसी फ़लसफ़ी के ख़यालात उर्फ़ आखिर नहीं होते, उन पर गुफ्तगू जारी रहती है, और इस पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी।